हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज जो मैं पैटर्न आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड पैटर्न है, हाईली डिमांडेड है। इसको मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि यूट्यूब पे कहीं नहीं है और प्लीज़ आप बनाइए, तो मैं आपके लिए पैटर्न लेकर आई हूँ। और ये बहुत आसान है बनाने में, देखने में जितना मुश्किल लगेगा उतना ही आसान है बनाने में। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो जो हमने स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, वो 26 के मल्टीपल में लेने हैं प्लस 17 एक्स्ट्रा लेने हैं। 26 के मल्टीपल फंदे लेंगे, 26 प्लस 26 प्लस 26 इस तरह से। और हमने 17 फंदे जो है वो एक्स्ट्रा लेने हैं एजिस के लिए। तो पहले तो हम इन फंदों को मार्क कर लेंगे। ये देखिएगा हमने इसे किस तरह से मार्क किया है। ये हमने 10 फंदे यहाँ रखे हैं, 10 स्टिचेस इस तरफ। बीच में ये हमारे 26 फंदे हैं जो कि हमारे बार बार रिपीट होने हैं। और इस तरफ हमारे 7 स्टिचेस हैं, 7 फंदे हैं, 10 और 7, तो ये 17 फंदे एजिस के आ गए। अब देखिए, रो 1 जो है वो राइट साइड से स्टार्ट होगी और ये नॉर्मल हमारी कॉटन यार्न है। 11 नंबर सिलाई है, 11 नंबर नीडल्स जो कि 3 mm साइज है। तो आप कोई भी नीडल यूज कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट रो राइट साइड से स्टार्ट होगी। पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। एक सिलाई आप ध्यान से देखिएगा, बाकी आपको खुद ही आता जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, एक फंदा स्लिप किया। अब अगले 2 फंदों को हमने जो है राइट को ट्विस्ट करना है। लेकिन देखिए कैसे करेंगे। पहले इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, यूं गिराएंगे नहीं। अब जो पहले वाला फंदा है इसे एक बार फिर से सीधा बुन लेंगे। अब दोनों को गिरा देंगे। देखिए, तो ये हमने जो है राइट को ट्विस्ट कर लिया। ये हम 2 बार और करेंगे इसी तरह से। 2 फंदे पहले एक साथ बुनेंगे, फिर पहले फंदे को एक बार फिर से बुनेंगे। 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर पहले फंदे को एक बार फिर से बुनेंगे। तो ये हमने 3 टाइम्स इस तरह से बुन लिया। अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। 3 फंदे हमने ये सीधे बुन लिए। अब ये 26 फंदे जो हमने रिपीट करने हैं, देखिए इनमें हमने क्या करना है। पहले हमने जो है 5 फंदे अब लेफ्ट को ट्विस्ट करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक फंदे को इस तरह से घुमाएंगे और जो दूसरा फंदा है, पीछे वाला फंदा है, इसे हम पहले बुनेंगे इस तरह से सीधा। फिर इन दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा बुनकर 2 का 1 कर देंगे, यूं। तो ये हमने 2 के 2 ही फंदे बनाए हैं और हमारा फंदा जो है वो लेफ्ट को ट्विस्ट हो गया। तो ये हमने 4 टाइम्स और कर लेना है, 4 बार हम और इसी तरह से कर लेंगे। फंदा घुमाएंगे, पीछे वाले फंदे को पहले बुनेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा बुन देंगे। फंदे को घुमाएंगे, क्योंकि हम लेफ्ट को ट्विस्ट कर रहे हैं तो हमने ये 3 स्टेप्स करने हैं। पहले फंदा घुमाना है, फिर पीछे वाला फंदा पहले बुनना है, फिर दोनों फंदों को एक साथ बैक लूप से सीधा बुन देना है इस तरह से। ये हमने 3 बार कर लिया है, 2 बार और इसी तरह से कर लेंगे। फंदा घुमाया, पहले सेकंड स्टिच को बुना, फिर दोनों फंदों को एक साथ बुन दिया। तो ये हमने 5 बार इस तरह से कर लिया। अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने पहले क्या किया था, एक फंदा स्लिप करके 3 फंदों को राइट को ट्विस्ट किया था इस तरह से। फिर 3 फंदे सीधे बुने थे, फिर 5 को लेफ्ट को ट्विस्ट किया था, फिर 3 फंदे सीधे बुने। अब हमने 5 फंदों को राइट को ट्विस्ट करना है। पहले 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे। राइट को ट्विस्ट करना ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें 2 ही स्टेप्स हैं। एक तो आपने दोनों फंदों को एक साथ बुनना है और फिर जो पहला फंदा है उसे एक बार फिर से बुन लेना है। 1 5 टाइम्स हमने ये करना है, 2 3 4 and 5।
अब ऐसा करने के बाद जो हमारे ये 26 फंदे थे बीच के, उसमें से 3 फंदे रह जाएंगे, 3 स्टिचेस जो है वो रह जाएंगे। इन्हें हम सीधा बुनेंगे। knit 3, 1 2 3। अब फिर हम जो है 3 फंदे लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। देखिए लास्ट के जो वाले फंदे रहे हैं, इनमें से 3 को हम लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट के लिए हम 3 स्टेप्स करते हैं। पहले फंदा घुमाते हैं, फिर दूसरा फंदा बुनते हैं, फिर दोनों को एक साथ बुन लेते हैं इस तरह से। 1 2 और ये 3 और लास्ट फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने रो 1 कंप्लीट कर ली है। बाकी जो हमारी रोज हैं वो इन्हीं ट्विस्टिंग पे ही बेस्ड है फ्रेंड्स। अब और जो है टोटल हमारी 24 सिलाइयों का पैटर्न है, 24 रोज का पैटर्न है, जिसमें से जो रॉन्ग साइड की रोज है उनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है, यानी कि 12 ही सिलाई में पैटर्न बनेगा। ये देखिए, पर्ल ऑल द स्टिचेस इन ऑल इवन नंबर ऑफ रोज। तो ये हम सारे फंदे पहले उल्टे बुन लेते हैं। ये देखिएगा हमने ये उल्टी सिलाई बुन ली है। अब हम जो रॉन्ग साइड की रोज जो है वो उल्टी उल्टी ही बुननी है। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो में ये स्किप करते जाएंगे हम ये वाली रोज। अब देखिए रो 3, तीसरी सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब हमने 2 फंदों को जो है राइट को ट्विस्ट करना है। पहले हम 2 बार मतलब कि फंदों को राइट को ट्विस्ट करना है। पहले 3 बार किया था, अब 2 बार करेंगे। ट्विस्ट टू राइट ट्वाइस, 1 एंड 2। ये देखिए 2 बार हमने राइट को ट्विस्ट कर लिया। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक फंदे को राइट को ट्विस्ट करेंगे, एक फंदे को राइट को ट्विस्ट कर लिया। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये जो 26 फंदे हैं इनमें से एक फंदे को सीधा बुना। अब 5 फंदों को लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। देखिए फिर से लेफ्ट को ट्विस्ट करने के लिए हम 3 स्टेप्स जो करते हैं, वन। अभी हम इसे थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं ये। 2 3 4 and 5। ये हमने 5 फंदों को जो है लेफ्ट को ट्विस्ट किया। देखिए हमारा अब ये डायगोनली रोज जो है वो चलनी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, पहले 3 बुने थे, अब एक ही सीधा बुनेंगे और 5 फंदों को राइट को ट्विस्ट करेंगे। राइट को ट्विस्ट करने के लिए 2 ही स्टेप्स हम करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए, तो एक बार हमने जो है 5 फंदों को लेफ्ट को और एक बार 5 फंदों को राइट को ट्विस्ट कर लिया। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, फिर एक बार हम
राइट को ट्विस्ट करेंगे। एक बार मतलब कि 2 फंदे आएंगे इसमें हमारे ये वाले, तो ये हमने एक बार फंदों को राइट को ट्विस्ट कर लिया। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स जहां पे हमने ये फंदों को 5 फंदों को जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करना शुरू किया था, यानी यहां से लेकर यहां तक अब बार बार रिपीट करते जाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कहां से कहां तक फंदों को रिपीट करना है। जब ये यहां तक बार बार रिपीट कर लेंगे उसके बाद हमारे जो है 6 फंदे लास्ट में बचेंगे, जिसमें से 2 फंदों को 2 बार हमने जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, एक और ये 2 बार लेफ्ट को ट्विस्ट किया और लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने इस तरह से 3rd रो कंप्लीट कर ली। 4th रो फिर से हम सारी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब देखिए 5th रो 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब इस बार हमने ये 2 बार जो है राइट को ट्विस्ट करना है, 1 2 2 बार राइट को ट्विस्ट किया। अब 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये जो 2 फंदे हैं ये डायगोनली सीधे चलते जाएंगे अभी, तो इन दोनों फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब फिर हम 2 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे, 1 2 2 बार राइट को ट्विस्ट किया। अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, ये देखिए। तो ये हमारा इस तरह से 2 ये और 2 ये इस तरफ को आ गए। अब ये वाले जो 5 स्टिचेस हैं इन पांचों को, मतलब कि जो 5 ये हमारे सेट्स हैं, इनको हमने इस तरह से लेफ्ट को फिर से ट्विस्ट करना है। 5 टाइम्स हम लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, 1 5 बार हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। 2 बार हो गया, 3 4 और ये 5। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे ऐसे और 4 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे, 1 4 टाइम्स राइट को ट्विस्ट करेंगे, 2 3 4। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फिर 2 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे। फ्रेंड्स आपको ये मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, अगर क्योंकि एक भी फंदा अगर आपका आगे पीछे हो जाता है तो आपका पूरा पैटर्न गलत हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियो के साथ फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपका बिल्कुल ठीक बनता जाएगा। ये हमने जो है 2 फंदों को राइट को ट्विस्ट कर लिया। अब एक हम फंदा सीधा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, अब फिर से हमने जहां से लेफ्ट को ट्विस्टिंग शुरू की थी, यानी कि ये वाला फंदा यहां से लेके यहां तक हम बार बार रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में जो है हमारे 5 फंदे बचेंगे। 2 बार जो है हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टू लेफ्ट ट्वाइस, 1 2। ये 2 बार हमने लेफ्ट को ट्विस्ट कर लिया, लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने 5th रो कंप्लीट कर ली। 6th रो हम फिर सारी उल्टी बुन लेंगे, पर्ल ऑल। अब देखिए 7th रो 7वीं सिलाई, बहुत इजी है। पहले फंदे को स्लिप किया। अब देखिए हमने यहाँ पे एक फंदा सीधा बुन लेना है
और एक बार हमने राइट को ट्विस्ट कर लेना है, क्योंकि अब ये एक ही हमारा जो है पेयर बचा था जिसे हमने राइट को ट्विस्ट कर लिया। अब यहाँ पे 2 फंदे फिर सीधे आएंगे हर बार की तरह, नीड टू। अब इस तरफ से जो राइट वाले फंदे हैं ये जो है ये बढ़ते जाएंगे पेयर्स। देखिए इस बार हमारे ये 3 हो जाएंगे, पहले 2 थे, इस बार हम 3 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3। ये देखिए ये 3 हो गए, एक फंदा सीधा आएगा और फिर से यहाँ पे हमने 5 बार लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। जो ये 5 बार लेफ्ट को ट्विस्ट है ये अभी हमारा कुछ देर तक ऐसे ही चलता जाएगा फ्रेंड्स। पहले इस फंदे को उल्टा बुने जो है बैक लूप से बुनेंगे, फिर दोनों को एक साथ। 1 2 3 4 and 5। ये देखिए ये 5 फंदे जो है अभी हमारे इस तरह से चलते जाएंगे। ये देखिएगा अब हमने एक फंदा सीधा बुनना है और 3 बार हमने राइट को ट्विस्ट करना है। देखिए यहाँ पे हम ये 5 हो गए और ये हमारे अब कम होते जाएंगे, पहले 4 थे, अब ये 3 बार राइट को ट्विस्ट होता जाएगा। 1 2 3। अब 2 फंदे ये वाले सीधे बुनेंगे, नीड टू। फिर से राइट को 3 बार ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3। और फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमने जो ट्विस्टिंग की है लेफ्ट को, यहां से लेके इस एक सीधे फंदे तक जो है, इन फंदों को हमने जो बार बार रिपीट करते हुए चलना है। लास्ट के हमारे 4 फंदे रहेंगे फिर, जिसमें हमने एक फंदे को तो लेफ्ट को ट्विस्ट कर लेना है एक बार, मतलब कि एक पेयर को जो है लेफ्ट को ट्विस्ट कर लेंगे। फिर 2 फंदे रहेंगे जिन्हें हमने सीधा बुन लेना है। तो ऐसे हम जो है 7th रो कंप्लीट कर लेंगे। अब 8th रो में फिर हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। ये देखिए अब हम 9th रो 9वीं सिलाई बुन रहे हैं सीधी तरफ से। पहले फंदे को स्लिप किया, अब इस पर हमने एक बार ही राइट को ट्विस्ट करना है। देखिए ये हमारे यहाँ से डायगोनली चलते जाएंगे। अब एक ही रह गया है ये पेयर जिसे हमने राइट को ट्विस्ट कर लेना है। फिर 2 फंदे ये सीधे बुनेंगे, नीड टू। अब हमने ये 4 बार जो है राइट को ट्विस्ट करना है, 4 टाइम्स। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए अब एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर से हमने जो रिपीट करने वाले फंदे हैं वो बनाने हैं। देखिए इस फंदे को जो है ट्विस्ट किया और 5 बार हम लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। अब ट्विस्ट टू लेफ्ट 5 टाइम्स।
ये 5। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे और इस बार हमारे 2 बार जो है राइट को ट्विस्ट आएगा। 1 2 फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे और 4 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे 4 टाइम्स। 1 2 3 एंड 4। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर से हमने जो है जहां से लेफ्ट को ट्विस्टिंग शुरू की थी यहां से और यहां तक एक फंदे सीधे तक जो है इन फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे जो है 3 फंदे रहेंगे जिसमें से हम एक बार जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 9th रो 9वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब फिर हम 10th रो 10वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब देखिएगा फ्रेंड्स 11वीं सिलाई 11th रो पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब क्योंकि इस तरफ के हम सारे फंदों को राइट को ट्विस्ट कर चुके हैं तो अब हम एक फंदा सीधा बुन लेंगे ये वाला और ये 2 फंदे जो हमारे नीचे से ही सीधे चल रहे थे इन्हें भी सीधा बुनेंगे। दिस 2 स्टिचेस। अब ये हमारे जो है 4 के अब बढ़कर 5 हो गए होंगे तो अब हम राइट को 5 बार ट्विस्ट करेंगे। 1 5 टाइम्स हम राइट को ट्विस्ट कर लेंगे। 2 3 4 एंड 5। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे ये देखिए। अब फिर हमने जो है रिपीट वाले फंदे बुनने हैं। 5 बार हम लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। ये हम नीचे से ही 5 बार लेफ्ट को ट्विस्ट कर रहे हैं तो ये हमने फिर से 5 बार लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5। अब एक फंदा फिर से सीधा बुनेंगे और इस बार फिर यहाँ पे भी हमारा एक फंदा जो है वो राइट को ट्विस्ट होना है। देखिए मतलब कि एक बार हम राइट को ट्विस्ट करेंगे। अब फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे 2 और 5 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे। ये वाले हमारे कम होकर 1 ही रह गए और ये वाले बढ़ते हुए 5 हो गए। 1 2 3 4 एंड 5। फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे और हमने अब जो है फिर से जहां से लेफ्ट को शुरू किया था बनाना वहां से लेकर
इस एक सीधे बुनने तक जो है फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में इस बार हमारे 2 ही फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 11वीं सिलाई कंप्लीट कर ली, 11th रो कंप्लीट कर ली। 12th रो में फिर हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल। फ्रेंड्स अब हम 13th रो 13वीं सिलाई बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान सिलाई है और ये रो 1 से ही मिलती जुलती है बिल्कुल। इसमें हमने देखिए पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये जो 2 फंदे हमारे चल रहे थे 2 सीधे, इनको तो सीधा बुन लेंगे, 1 2। अब 5 बार हमने राइट को ट्विस्ट करना है, 1 2 3 4 5। 5 बार राइट को ट्विस्ट किया, 5 टाइम्स हमने राइट को ट्विस्ट किया। अब 3 फंदे सीधे बनेंगे, निट 3 1 2 3। फिर 5 टाइम्स हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, 5 बार हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। तो ये बहुत आसान है। इसमें हमने 5 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे तब भी 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 5 बार लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे तब भी 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी रो है ये। टू 3 4 and 5। अब फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। और फिर इन 5 फंदों को राइट को ट्विस्ट कर लेंगे, 5 बार यानी कि राइट को ट्विस्ट कर लेंगे 5 पेयर्स को, 1 2 3 4 and 5। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर जो है 5 बार ऐसे लेफ्ट को, फिर 5 बार राइट को, ऐसे करते जाएंगे। लास्ट के 3 फंदे जब सीधे बुनेंगे हम राइट को ट्विस्ट करने के बाद, फिर उसके बाद एक ही फंदा रहेगा ऐसे जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने 13th रो 13वीं सिलाई कंप्लीट कर ली और हमारा पैटर्न अब विजिबल होना शुरू हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट रो में हम फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। देखिएगा 15th रो 15वीं सिलाई, राइट साइड फिर से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमने एक फंदा सीधा बुनना है, 2 की जगह अब एक ही फंदा रह जाएगा ये, और 5 बार हम राइट को ट्विस्ट कर लेंगे, ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये हमने यहाँ तक तो 5 टाइम्स ये कर लिया। अब हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, 1, फिर यहाँ पे हम एक बार जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। अब यहाँ से हमने लेफ्ट की ट्विस्टिंग की नई शुरुआत करनी है, तो एक ही बार करेंगे लेफ्ट को ट्विस्ट, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर जैसे हम ये बुन रहे थे 5 बार हम लेफ्ट को फिर से ट्विस्ट करेंगे, 1
3 4 5। पांच बार हमने लेफ्ट को ट्विस्ट कर लिया, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 5 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। ये देखिए, अब फिर एक फंदा सीधा और फिर लेफ्ट को, जो जैसे हमने यहाँ पे एक बार किया था यही हम यहाँ पे भी करेंगे। एक बार लेफ्ट को ट्विस्ट, फिर 2 फंदे हमारे लास्ट के सीधे आ जाएंगे। तो ये हमने जो है इस बार यहां से लेकर, जो ये हमारे लेफ्ट को ट्विस्ट हो रहा है, यहां से लेकर लास्ट के ये जो 2 हमने सीधे बुने यहां तक, इन सारे फंदों को हम आगे बार बार रिपीट करते जाएंगे, क्योंकि अब ये 17 फंदे जो थे वो इस तरफ को शिफ्ट हो चुके हैं और ये 26 स्टिचेस 26 फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ये पता चल रहा होगा, हमने जो ये लेफ्ट को ट्विस्टिंग शुरू की थी यहां से, तो यहां से ही हमने जो है रेपिटेशन भी शुरू करनी है, इन फंदों को रिपीट करना शुरू करना है। अब फिर हम नेक्स्ट रो 16th रो 16वीं सिलाई सारी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। पर्ल ऑल, ये देखिए 17th रो 17वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, अब हम 5 बार जो है राइट को ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए 1 ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स। 1 2 3 4 and 5। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर लेफ्ट को हमने 2 बार ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट टू लेफ्ट 2 टाइम्स। 1 2। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब देखिएगा, ये जो हमारे 2 फंदे पहले राइट की तरफ को चल रहे थे ये वाले, अब ये लेफ्ट की तरफ को चलेंगे। ये 2 स्टिचेस जो हैं 2 स्टिचेस, तो ये हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमने अब जो हमारे ये 5 फंदे थे जो लेफ्ट को चल रहे थे इतनी देर से, अब ये 4 रह जाएंगे। ट्विस्ट टू लेफ्ट 4 टाइम्स, 4 बार हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमने 5 की जगह इसे 4 बार लेफ्ट को ट्विस्ट करना है फ्रेंड्स। 1 2 3 4। अब जो है ये 2 फंदे हमारे, ये भी लेफ्ट को चल रहे हैं, ये भी लेफ्ट को कम होने, अब ये बढ़ते जाएंगे लेफ्ट वाले और ये कम होते जाएंगे। अब फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे हम और 5 फंदे राइट को। अब ये वाले जो राइट वाले हैं ये हमारे 5, जैसे ये चलते गए थे बड़ी देर तक,
अब ये चलते जाएंगे 5 फंदे राइट को काफी ज्यादा देर तक। तो देखिए 5 बार हम इन फंदों को राइट को ट्विस्ट करते जाएंगे। 1 ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स, 2 3 4 and 5। नेक्स्ट 1। अब देखिए इस बार हमने क्या रिपीट करना है फ्रेंड्स, जो हमने ये 2 फंदों को जो है लेफ्ट को ट्विस्ट किया था यहां से लेकर यहां तक रिपीट करना है। ये रो है जहां पे हमने अब ये छोड़ दिया है, यहां से रिपीट करना, और अब हम यहां से रिपीट करेंगे, यानी कि अब ट्विस्ट टू लेफ्ट जो है 2 बार पहले करेंगे, फिर ये सारे फंदे यहां तक बुनेंगे। तो ये हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे 5 फंदे बचेंगे। देखिए तो 2 बार हम लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, यही जो हमने यहाँ पे रिपीट ये बनाया है यही हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे 2 बार हम लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, 1 2 और लास्ट फंदा हम जब ऐसे बार बार रिपीट करते जाएंगे, 2 बार लेफ्ट को ट्विस्ट करने तक हम रिपीट करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में एक फंदा बचेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 17th रो कंप्लीट की है। अब 18th रो में फिर हम सारे फंदे उल्टे बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए 19वीं सिलाई 19th रो, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब एक फंदा सीधा बुनेंगे पहले, और ये हमारे राइट वाले अब 4 रह जाएंगे। ट्विस्ट टू राइट 4 टाइम्स, 4 बार हम राइट को ट्विस्ट करेंगे, 1 2 3 4। अब एक फंदा सीधा बुनकर 3 बार लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। पहले 2 बार किया था, अब 3 बार करेंगे, और जब तक ये 5 बार नहीं होगा तब तक हम इसे इसी तरह से बनाते जाएंगे। 1 ट्विस्ट टू लेफ्ट 3 टाइम्स, 2 3। अब फिर 2 फंदे सीधे आएंगे जो अब इस तरफ को चलने हैं, लेफ्ट वाली साइड को। अब फिर 3 फंदे जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, 1 पहले 5 चल रहे थे, फिर 4 हुए, अब 3 हो जाएंगे इस बार, 2 3 ट्विस्ट टू लेफ्ट 3 टाइम्स, फिर एक फंदा सीधा विथ 1, फिर राइट को 5 बार जो है ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, और हमने जो ये लेफ्ट को ट्विस्ट जहां से शुरू किया था करना, यहां से लेके यहां तक एक फंदा जो सीधा बुना है यहां तक इनको रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे जो है 6 फंदे रहेंगे, जिसमें से हम 2 बार जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू लेफ्ट ट्वाइस, 1
2 और लास्ट के 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। निट लास्ट 2 स्टिचेस। तो ऐसे हमने जो है 19th रो 19वीं सिलाई कंप्लीट की। 20th रो फिर से हम सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए 21वीं सिलाई 21st रो, एक फंदे को स्लिप करेंगे। इस बार हमने 4 बार जो है राइट को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट टू राइट 4 टाइम्स। 1 2 3 4। एक फंदा सीधा बुनेंगे 1। अब लेफ्ट को 4 बार ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट टू लेफ्ट 4 टाइम्स। 1 2 3 4। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे 2। फिर लेफ्ट को 2 बार ट्विस्ट करेंगे। अब ट्विस्ट टू लेफ्ट ट्वाइस। 1 2 ये देखिएगा। अब एक फंदा सीधा बुनेंगे 1 और राइट को 5 टाइम्स ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स। 5 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे निट 1। अब फिर से हमने जो ये ट्विस्ट हमने लेफ्ट को शुरू किया था, यानी कि यहां से लेकर ये यहां तक रिपीट करते जाएंगे इन फंदों को। फिर लास्ट में हमारे पास जो फंदे बचेंगे 3 बार हमने लेफ्ट को ट्विस्ट करना है। देखिए 7 फंदे बचेंगे। 3 बार लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। 1 ट्विस्ट टू लेफ्ट 3 टाइम्स। 2 3 लास्ट में एक फंदा रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने जो है 21st रो 21वीं सिलाई बुन ली। अब 22nd रो फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। फ्रेंड्स अब हमारी है लास्ट रो जो कि है 23rd रो 23वीं सिलाई है, जो कि लास्ट सिलाई है। उसके बाद हमने यही 24 सिलाइयां जो है रिपीट करनी है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और 3 बार जो है राइट को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 अब एक फंदा सीधा बुनेंगे और 5 बार लेफ्ट को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट टू लेफ्ट 5 टाइम्स। 1 2
2 3 4 5 अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 2, फिर लेफ्ट को एक बार ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू लेफ्ट ओनली वंस, एक फंदा सीधा बुनेंगे, knit 1, और राइट को 5 टाइम्स ट्विस्ट करेंगे, 5 बार राइट को ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू राइट 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 फिर एक फंदा सीधा, knit 1। अब हमने जो है फिर से जहां से लेफ्ट को ट्विस्ट करना शुरू किया था, यानी ये यहां से जो ये हमने 5 टाइम्स लेफ्ट को ट्विस्ट शुरू किया था, तो यहां से लेकर ये जो एक फंदा हमने सीधा बुना, यहां तक इन फंदों को बार बार रिपीट करते जाएंगे, और लास्ट में हमने 3 बार जो है लेफ्ट को ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट टू लेफ्ट 3 टाइम्स, क्योंकि अभी 8 फंदे हमारे पास बचे हुए हैं, वी आर लेफ्ट विथ 8 स्टिचेस, ट्विस्ट टू लेफ्ट 3 टाइम्स, 1 2 3 और लास्ट में हमारे 2 फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, knit 2। तो ये हमने 23rd रो जो है 23वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। अब फिर हम 24th रो 24वीं सिलाई सारी उल्टी बुन लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमने 24वीं सिलाई जो है कंप्लीट कर ली। बैक साइड से देखिए ये इस तरह से बन रहा है और फ्रंट से ये हमारी 24 रोज 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। और फ्रेंड्स इन्हीं 24 रोज को हम जब बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा ये पैटर्न इस तरह से चलता जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा फाइन पैटर्न है और रेडीमेड जैसी लुक देता है, क्योंकि डायगोनली जब ये लाइंस चलती हैं तो बहुत सफाई से बनता जाता है। ये देखिए बैक साइड से भी फाइन लुक है। तो क्योंकि ज्योमेट्रिकल पैटर्न है तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे कुशन कवर्स इससे बनाएंगे, बहुत ही सुंदर बनेंगे। लॉन्ग कोट जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने फोटो दिया था वो एक लॉन्ग कोट पे यूज हुआ था ये पैटर्न और उसमें बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो आप भी इसे रेडीमेड जैसा कोई भी प्रोजेक्ट इससे बना सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि आपको मेरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करना होगा। एक भी फंदा अगर आपका आगे या पीछे हो जाता है तो उससे आपका पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो खराब हो जाएगा, आपका डिजाइन पूरा खराब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा कि आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करना है। और प्लीज वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको सच में ही मेरी मेहनत जो है वो अच्छी लगती हो, मेरा काम अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।